तो आज हम बात करने वाले हैं भरोसे के उस नाजुक धागे की, जो एक खामोश धोखे से हमेशा के लिए टूट जाता है। आज की कहानी सुनने के बाद हो सकता है कि हम सब अपनी जिंदगी को, अपने रिश्तों को एक अलग ही नजर से देखने लगें। पर इस कहानी का जो सबसे दर्दनाक हिस्सा है ना, वो है इसका अंत। एक छोटा सा, बस एक छोटा सा झूठ कैसे दो जिगरी दोस्तों को हमेशा हमेशा के लिए अलग कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे बंधन से जिसे देखकर लगता था कि ये कभी टूट ही नहीं सकता। ये कहानी है आदित्य और करण की। दोनों पक्के दोस्त थे, मतलब ऐसे दोस्त जो हमेशा हर जगह एक साथ ही दिखते थे। चाहे कॉलेज जाना हो, कैंटीन में बैठना हो या फिर फिल्में देखनी हो, सब कुछ साथ में। ऐसा लगता था जैसे एक के बिना दूसरा अधूरा है। अरे लोग तो मजाक मजाक में ये तक कहते थे कि भाई शादी भी इनकी दोस्ती नहीं तोड़ पाएगी। मतलब इतना मजबूत था इनका रिश्ता। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां सिर्फ एक मामूली सा झूठ सब कुछ बदल देता है। हुआ यूं कि एक दिन कॉलेज में कुछ गड़बड़ हो गई। किसी ने टीचर से कोई शिकायत कर दी और सारा का सारा शक सीधा करण पर चला गया। टीचर ने आदित्य को बुलाया और सीधा सीधा पूछा, सच सच बताओ, क्या ये करण ने किया है? बस यही वो पल था जहां दोस्ती का सबसे बड़ा इम्तिहान होना था। अब देखिए, आदित्य को अच्छे से पता था कि करण ने कुछ नहीं किया, वो बेकसूर है। लेकिन उस एक पल में टीचर के उस सवाल के सामने वो थोड़ा दबाव में आ गया और उसके मुंह से निकल गया, जी सर। बस यही वो झूठ था। और उस एक झूठ के बाद दोनों दोस्तों के बीच एक खामोशी की दीवार खड़ी होने लगी। करण को सजा मिली, वो तो हैरान था, लेकिन उसका दिल तब टूटा जब उसे पता चला कि उसके सबसे अच्छे दोस्त आदित्य ने ही उसके खिलाफ गवाही दी है। जब करण ने उससे सामना किया, पूछा कि भाई ऐसा क्यों किया, तो आदित्य के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस इतना ही कह पाया, यार सिचुएशन ही ऐसी बन गई थी। और बस यहीं से दरार पड़नी शुरू हो गई। पहले दिन बोला गया झूठ एक हफ्ते बाद बस एक बहाना बनकर रह गया। फिर दूसरे हफ्ते में मैसेज इग्नोर होने लगे और देखते ही देखते एक महीने के अंदर वो दोस्ती पूरी तरह खत्म। सिर्फ खामोशी। कहानी में सच तो सामने आया, पर शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद असली सच सबके सामने आ ही गया। पता चला कि वो शिकायत किसी और ने की थी। करण तो बेगुनाह था। अब जाकर आदित्य को लगा कि शायद वो सब कुछ ठीक कर सकता है। उसने करण से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन करण ने बस इतना कहा, यार मुझे एक दोस्त से झूठ की उम्मीद नहीं थी। दुश्मन बोलता तो शायद मैं सह भी लेता। और बस ये कहकर वो हमेशा के लिए चला गया। तो इस पूरी कहानी से क्या बात समझ आती है? यही कि भरोसा कितना नाजुक होता है। किसी भी दोस्ती में प्यार से भी ज्यादा जरूरी चीज होती है भरोसा। यही तो वो नींव है जिस पर हर रिश्ता टिकता है। और कहते हैं ना कि भरोसा कांच की तरह होता है, अगर एक बार टूट गया तो जुड़ तो जाता है, पर वो दरार वो हमेशा रह जाती है। वो पहले जैसा कभी नहीं हो पाता। और यही एक सवाल है जो ये कहानी हम सबके लिए छोड़ जाती है। क्या टूटा हुआ भरोसा सच में कभी पूरी तरह से ठीक हो सकता है?